प्यारे साईं भक्तों, महसूस करके देख साईं बाबा तो हर पर तेरे साथ है। दिखता नहीं है तुझे, फिर भी तेरे सिर पे उनका हाथ है। बिन मांगे भरते हैं झोली, ये शिरडी के साईं बाबा की यही तो खास बात है। साईं भक्तों, ऐसे ही साईं बाबा के भक्तिमय और प्रेमर संदेश सबसे पहले प्राप्त करने के लिए अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को लाइक कर कमेंट बॉक्स में टाइप करें, ओम साई राम, ओम साईनाथ। रोज़ थोड़ा ध्यान करना जरूरी है। ध्यान करने से हमारी अंदर की ताकत बढ़ती है। जब तक तुम अंदर से मजबूत नहीं बनोगे, तब तक बाहर की परेशानियां तुम्हें अस्वस्थ करेगी। इसलिए साईं भक्तों, अंदर से मजबूत बनो। शिरडी के साईं बाबा का नाम स्मरण करो, यही तुम्हारे लिए अच्छी बात है। हमें भगवान को हाथ जोड़ के सिर्फ प्रणाम करना चाहिए। वंदन करने में बंधन नहीं चाहिए। सौदा करेंगे तो व्यवहार होता है और बिना मांगे जो मिलता है वही सच्चा प्यार होता है। इसी तरह चिंता न कर, मैं बैठा हूँ तेरे पास मेरे प्यारे भक्त। मैंने भेजा है आज तेरे लिए यह संदेश, इसलिए तेरे पास जितना ही कीमती का समय हो उतना समय देकर हर समय तुम यह संदेश सुनते रहो। हम तो नादान हैं, क्या समझेंगे उसूल यह मोहब्बत। मेरे साईं बाबा बस तुम्हें चाहता था, तुम्हें चाहूँगा। यही साईं बाबा, हम तुम्हारे भक्त हैं। कहते हैं, फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या। रख अपने साईं बाबा पर भरोसा, फिर देख होता है क्या। वो हज़ारों मुश्किलें देखकर भी हंसते हैं, जिनके रग रग में साईं बाबा बसते हैं। ए मेरे साईं, हर समय हमें आनंदी रखो और हर समय अपने भक्तों को तुम पूरी तरह से जीवन में अच्छी तरह से पूरी तरह से रखो। अगर तुम आवाज़ नहीं भी निकालोगे तो भी ईश्वर को तुम्हारी पुकार सुनाई देंगे। जब तुम निस्वार्थ मन से उनकी भक्ति करोगे। पिता की मौजूदगी सूर्य की तरह होती है, रहता जरूर गर्म है लेकिन ना हो तो अंधेरा छा जाता है। प्रशंसा को हमेशा विनम्रता से तुम स्वीकार करो और आलोचना को गंभीरता से पूरी तरह से स्वीकार करो। जिस शरीर के साथ तुम पैदा हुए उसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं, लेकिन जिस चरित्र को किरदार के साथ विदा होंगे उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार रहोगे। शिकायत रोज करता हूँ कि तू मेरे साथ रहे, पर खुद को तेरे काबिल बनाना मैं रोज भूल जाता हूँ। हे शिरडी के साईं बाबा, आप भी जब भी देंगे तो सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन ही देंगे, इस पर हमारा पूरी तरह से विश्वास है। गलत आरोपों को लेकर कभी चिंतित तुम ना हो, बल्कि पूरी तरह से उसका सम्मान करो। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद सूरज भी झेलते हैं। इसी तरह जीवन में कितने भी ज़्यादा दुख क्यों ना आए, सिर्फ आपको ईश्वर पर यकीन रखना है और अपने जीवन को हर समय आनंदी करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। आई भक्तों, अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव तुम्हारा कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान तुम्हारे मन की कल्पना है और अनुभव तुम्हारे जीवन की एक सीख है। जो केवल अपना भला चाहते हैं वह दुर्योधन है, जो अपनों का भला चाहते हैं वह युधिष्ठिर है, जो सबका भला चाहते हैं वह श्री साईं बाबा है। साईं भक्तों, किसी को इतना भी हक मत दीजिए कि वो फैसला करे कि आपको रोना कब है और पूरी तरह से हंसना कब है। अगर आंसू आए तो किसी कोने में रो लेना, क्योंकि महफिल में तो ये दुनिया तस्वीरें खींच लेती है। यही जीवन की एक असली और सबसे अच्छी सच बात है। मुश्किल वक्त तुम्हारे लिए आईनों की तरह होता है, जो तुम्हारी क्षमताओं का सही आभास तुम्हें हर समय कराता है।
परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करना। साईं भक्तों, जिसकी जैसी नीयत हो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। यही जीवन की एक सच्चाई है। जिंदगी के इस रन में खुद ही श्री कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज़ अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को हमें लड़ना पड़ता है। पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है। परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो पवित्र, निदिश और ईमानदार है। कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छी बातें पूरी तरह से अच्छे बनते हैं, मगर वे लोग ये भूल जाते हैं कि ईश्वर उन्हें बाहर से नहीं भीतर से जानते हैं। जिस प्रकार सांप केचुली पूरी तरह से सांप केचुली और गिरगिट अपना रंग बदलना कभी नहीं छोड़ता, ठीक उसी प्रकार छल कपट से भरा व्यक्ति अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ता, चाहे उसके शब्द कितने ही मीठे क्यों ना हो। जिस दिन सत्य के साथ अकेले खड़े होने का साहस आ गया, उस दिन से आपको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। मानो कितने भी प्रयत्न कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। यही जीवन की एक असली सच्चाई है। मुस्कान और मदद, ये दोनों ऐसे यंत्र हैं जिन्हें जितना अधिक आप दूसरों पर छिड़केंगे, उतने ही सुगंधित आप स्वयं हो जाएंगे। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। एक श्री कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, और दूसरा पूरी तरह से एक न कन जो हर सामने हो फिर भी साथ पूरी तरह से ना छोड़े। किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दो, क्योंकि मिट्टी अगर कचरे में गिर जाए तो भी कीमती पूरी तरह से रहती है। जो भाग्य में है वो भाग पूरी तरह से भागकर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेहिसाब पूरी तरह से हंसरते ना पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। इस पर ही जीवन की सच्चाई और आनंद है। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से ही मिला तब शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति आपके महत्व को ही नहीं समझेगा वो आपके शब्दों को, भावनाओं को कभी समझ नहीं पाएगा। साईं कहते हैं, उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं तेरे आसपास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं बल्कि तेरा विश्वास हूँ। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है। अंत कभी किसी का अपमान तुम मत करो, ना ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर याद रखना आपसे ज़्यादा शक्तिशाली यह समय है। इसलिए हर समय तुम्हें अच्छे ही कर्म करने हैं, यही तुम्हें याद रखना है। साईं भक्तों, गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर तुम अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। यही जीवन की एक असली सच्चाई है। जब कभी भी आप किसी की मदद करने की स्थिति में हो तो उसकी मदद जरूर करें, क्योंकि ईश्वर आपके माध्यम से किसी की प्रार्थना का जवाब दे रहे होते हैं। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और माँ से संस्कार। बाकी जो बचा है वह दुनिया तुम्हें हर समय सिखा देंगी। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बड़ा कोई परीक्षा नहीं, और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। यह जीवन की एक असली सच्चाई है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, और जो बुरा लगे उसका तुम त्याग करो। फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या मनुष्य, सदा सुखी कौन है? जिसको भगवान की कृपा पर भरोसा है और उनके पूरी तरह से न्याय पर विश्वास है। उन पूरी तरह से उसको संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। ईश्वर तो मेरे बिना भी ईश्वर है, परंतु मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं, ऐसी तुम्हारी मनस्थिति होनी चाहिए। साईं भक्तों,
अगर तुम निस्वार्थ मन से ईश्वर की भक्ति करोगे तो ईश्वर हर समय तुम्हारे साथ रहेंगे। यह हर समय तुम्हें भी याद रखना है, बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण ही बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव तो डूबा ही देता है। यही तो जीवन की एक सच्चाई है। इसलिए बुराई करो ही मत। अगर भूलकर बुराई हो चुकी हो तो कभी भी चिंता मत करना, ईश्वर हर समय आपके साथ है। अगर आपके कर्म सच्चे हैं तो गीता में श्री कृष्ण जी इन्होंने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वह करेंगे ही, और जो लोग तुम्हारी अच्छाई करते हैं वह तुम्हारी अच्छाई करते हैं। इसलिए कभी भी जीवन में इतना ज़्यादा मत सोचो कि तुम्हारा जीवन पूरी तरह से लगना लगे। लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसले बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। झूलते हुए चिराग ने आंधियों से कहा, उजाला देने वालों को कि कभी हार नहीं होती। साईं भक्तों, आपके साथ में कितना भी छल क्यों ना हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता। यही जीवन की एक असली सच्चाई है। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी ईश्वर अंधेरा करते नहीं। यही बात आपको हमेशा याद रखनी है। साईं भक्तों, परिस्थिति का 3 प्रकार से सामना कर सकते हो तुम। पहला, या तो उसे स्वीकार कर लो, अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो उसे बदलने की तुम कोशिश करो, और अगर बदल भी नहीं सकते तो उसे नियति पर तुम छोड़ दो। यही तुम्हारे लिए अच्छी बात है। जब ईश्वर मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वो मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, ताकि वो अधिक बुद्धिमान और अधिक ताकतवर बने और पूरी तरह से उन समस्याओं को खुद दूर करे। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहाँ से तुम्हारे प्रयत्नों का अंत होता है वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य हर समय आरंभ होता है। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल छोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं वह अक्सर धोखा खाते हैं। ये जीवन की एक सच्चाई है। साईं भक्तों, जब भी जीवन में बुरा वक्त आए तो तुम हौसला जरूर रखना, क्योंकि वक्त कैसा भी हो गुजरता जरूर है, लेकिन साथ में कुछ ना कुछ तुम्हें सिखा कर जाता है। ये जीवन की एक सच्चाई है। इसीलिए जीवन में कितने भी ज़्यादा दुख, कितने भी ज़्यादा बुरी परिस्थिति क्यों ना हो जाए, सिर्फ तुम्हें ईश्वर पर आस्था रखनी है और उनकी भक्ति निस्वार्थ मन से तुम्हें करनी है। निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। यही तो जीवन की एक सच्चाई है। जब जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी, सत्य अकेला ही खड़ा होगा, क्योंकि असत्य के साथ मूर्खों की भीड़ होगी, फिर भी असत्य के सामने सत्य की सदैव विजयी होगी। साईं जानते हैं आपने किसी चीज़ के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। भगवान पर विश्वास करें और हर समय तुम उनकी भक्ति करो। साईं भक्तों, हर समय कर्म होते हैं इंसान के, और कर्म का थप्पड़ जब भी पड़ता है तो हर समय जीवन में इंसान खत्म हो जाता है। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि तुम्हारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए यह तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करो। किसी को आनंद तुम्हें देना नहीं आया तो किसी को दुख भी कभी मत देना। यही तुम्हें जीवन में याद रखना है। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय
हाथ से निकल जाता है। यही तो जीवन की एक सच्चाई है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। ये तुम पर निर्भर करता है कि हमेशा तू पूरी तरह से तुमने आशा किससे और विश्वास हर समय किस पर रखा है। साईं भक्तों, जीवन में कितनी भी ज़्यादा बुरी परिस्थिति क्यों ना आए, कितने भी ज़्यादा दुख क्यों ना आए, सिर्फ तुम्हें ईश्वर पर यकीन रखना है और हर समय तुम्हें अच्छे ही कर्म करना है। कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की ज़रूरत नहीं। पाप शरीर नहीं करता, पाप तो विचार करते हैं और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर ही धोती है। यही तुम्हें याद रखना है। तेरा मेरा करते करते एक दिन चले जाना है। जो भी कमाया यही रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यही तेरे जाना है। रोने से तो आंसू भी पराए हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराए भी तुम्हारे अपने हो जाएंगे। मुझे वो रिश्ते पसंद है जिसमें मैं नहीं हम हो। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। साईं भक्तों, आपने कितनी भी ज़्यादा धन क्यों ना कमाया हो, लेकिन धन पूरी तरह से मनुष्य देखेगा, लेकिन ईश्वर हर समय आपका दिल, आपके कर्म देखेंगे। यही जीवन की एक सच्चाई है। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, हमेशा मन शांत रखो, विचार करो फिर निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। इसलिए साईं भक्तों, स्थिति और परिस्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो, सिर्फ तुम्हें खुद पर हमेशा विश्वास रखना है। आपने जीवन की तुलना किसी के साथ करना नहीं चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं। जब जिसका वक्त आता है तब वो हर समय चमकता है। इसलिए साईं भक्तों, जब भी आपका समय आए तब आप जीवन में कभी भी गर्व मत करना। यही तुम्हें याद रखना है। जो बदला जा सके उसे तुम बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे तुम स्वीकारिए, जो स्वीकारा न जा सके उससे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखिए, क्योंकि वह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। और याद रखना, बुरा समय सबका आता है, सिर्फ तुम्हें जीवन में आनंदी होकर जीवन जीना है। तभी तुम जीवन का हर समय अच्छी तरह से आनंद ले पाओगे। यही जीवन की एक सच्चाई है। डिप्रेशन क्यों? श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद यशोदा मिले वे भी छूटे, संगी साथी छूटे, राधा भी छूटे, गोकुल छूटा, फिर मधुरा छूटी। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुखी नहीं, उत्सव के प्रतीक है। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहे, सदा मुस्कुराते रहे, सदैव ईश्वर पर पूरी तरह से यकीन करिए। यही जीवन की एक असली सच्चाई है। साईं भक्तों, किसी के साथ कोई रिश्ता रखो तो उसे स्वतंत्र रखो। यदि आपका है तो उसे आपसे लाख अच्छा मिल जाए, वो आपका ही रहेगा। और आपका नहीं है तो चाहे उस पर जान लुटा देना, एक दिन छोड़कर चला ही जाएगा। ये जीवन की एक असली सच्चाई है। किसी के कहने यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वह करो जो तुम्हें अच्छा लगता है और सच्चा लगता है। साईं भक्तों, ये कलयुग चल रहा है, इसलिए ये विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहे। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीज़ों को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। हर समय खुद के पास कौन सा कार्य रखो और जीवन में हमेशा आनंदी होकर जीवन जो ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं।
लेकिन उस पर चलना तो आपका ही कार्य है। और वास्तविकता में अगर आप चलना ही नहीं जानते तो फिर ईश्वर को दोष देना यह सबसे बड़ी गलत बात है। इंसान को ये 5 चीज़ें बर्बाद कर देती है: नींद, गुस्सा, डर, थकान और आलस्य। यह 3 चीज़ें अगर आपके अंदर है तो अभी इसको दूर करने का प्रयास करें, वरना यह 5 चीज़ें आपके जीवन को हर समय नष्ट कर देंगी। जीभ कटने से पीड़ा केवल जीभ को नहीं होती, उसकी पूरी तरह से अनुभूति समग्र शरीर को होती है। वैसे ही मनुष्य को पूरी तरह से पीड़ा होती है तो समग्र संसार उस पीड़ा का अनुभव करता है। जब तक संसार में एक मनुष्य भी पीड़ित है तब तक वास्तव में किसी का भी सुख संपूर्ण नहीं। यही तो जीवन की एक सच्चाई है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच तो यह है जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। यह जीवन की असली सच्चाई है। मनुष्य किसी का दुश्मन नहीं, उसके द्वारा किए गए कर्म और पूरी तरह से बोले गए शब्द अपने आप ही दुश्मन बना लेते हैं। इसलिए कर्म और शब्दों का चुनाव तुम सोच समझ कर करो। यही तुम्हारे लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ बात है। कलयुग में रिश्ते खेल बने जाएंगे, बिना स्वार्थ के कोई भी रिश्ता नहीं टिकेगा। सुबह एक दूसरे के साथ जीवन भर रिश्ता निभाने की सौगंध खाने वाले भी शाम तक एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे तो भी कोई आश्चर्य नहीं होगा। धर्म और ईश्वर मजबूरी में याद आएंगे। कलयुग का भगवान सिर्फ पैसा है, लेकिन साईं भक्तों, आप इस जीवन में अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति करना है तो निस्वार्थ मन से अच्छे कर्म करो और निस्वार्थ मन से ईश्वर की भक्ति करो। यही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छी बात है। अगर आपने भी आज का यह शिरडी के साईं बाबा का प्रेमर और भक्तिमय और प्रेरणादायी संदेश सुनने के लिए अपना पूरा कीमती का समय दिया हो तो मैं आपका आभार मानता हूँ। साईं भक्तों, अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट करें। सबसे पहले संदेश आपके ही पास जरूर आएंगे। धन्यवाद।